दिस इज वाना फ्रॉम जेंट इंस्टीट्यूट। सो इससे पहले हमने क्लास में हमारी देखा था बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अब उसके अंदर थोड़ी सी और कंसाइज और एलैबोरेशन में बात की जाती है, तो फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नॉलेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसा कि प्रीवियस क्लास और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। तो कंप्यूटर जैसे ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था, उससे पहले कौन सा पार्ट आया था? स्टार्टिंग में यूजर के बाद इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को कंप्यूटर में आपको पता करना है तो किसी भी वर्ड्स को आप क्या करें? स्प्लिट कर लें दो पार्ट्स में। जैसे कि इनपुट मैंने आपको बताया था, इन का मतलब अंदर और पुट का मतलब रखना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर भाषा समझती है, जो होती है 0-1, जिसको हम बाइनरी लेवल या मशीनरी लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरीके से इनपुट डिवाइस, इनपुट का मतलब होता है अंदर रखना। पर अंदर क्या रखना? कंप्यूटर के अंदर हमें निर्देश रखने। जो निर्देश के समूह होते हैं उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। तो कंप्यूटर को हम अगर प्रोग्राम के लिए कार्यरत करवाते हैं तो इनपुट डिवाइस से हम उसको निर्देश देते हैं। फिर आगे की बात की जाए, जैसे कि मल्टीपल्स उदाहरण होते हैं इनपुट डिवाइस के। सबसे पहला जो आप बेसिकली हर जगह यूज करोगे वो होता है कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो मल्टीपल्स कीबोर्ड होते हैं, पर जो हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं वो कीबोर्ड का नाम होता है क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी कीबोर्ड एक यूजर फ्रेंडली एक अपना कीबोर्ड होता है जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मल्टीपल्स कीबोर्ड होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स होते हैं। पर द बेस्ट पार्ट अबाउट क्वेरिटी कीबोर्ड कि आप इसको अपने फोन में भी यूज करते हैं। सबसे बड़ा कोई भी चीज को अपन कोरिलेट करेंगे तो रियल एग्जांपल से करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी एक तरीके से आर्टिफिशियल ह्यूमन होता है। तो क्वेरिटी जो कीबोर्ड होता है वो आप अपने मोबाइल फोन्स के अंदर भी यूज करते हैं जब आप किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे होंगे। अगर बात की जाए कि टेक्स्ट को थोड़ा सा क्लियर बताए तो टेक्स्ट का मतलब होता है जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स प्लस न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स का अपन जो यूज करते हैं उससे हमारा टेक्स्ट बनता है। तो टेक्स्ट को अगर अपन कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो कीबोर्ड का नाम होगा हमारा क्वेरिटी कीबोर्ड। फिर आगे की थोड़ी बात की जाए, क्वेरिटी कीबोर्ड के बाद इसके अंदर कुछ कीज होती हैं। डिफॉल्ट रूप से जो रिसेंटली अभी क्वेरिटी कीबोर्ड्स आ रही है उसके अंदर 104 की वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स पे बटन्स होते हैं और कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं जो हम प्रेस करते हैं उनको क्या कहते हैं? की स्ट्रोक्स। ये चीज को थोड़ा सा याद रखें, कीबोर्ड से जो बटन्स को आप क्लिक करते हैं उनको कहते हैं की स्ट्रोक्स। टाइपिंग की स्पीड भी की स्ट्रोक्स में नापी जाती है। इसी तरीके से सबसे पहले ऊपर वाली एली में से स्टार्ट करते हैं। एली का मतलब होता है लाइन। सबसे फर्स्ट लाइन में से स्टार्ट करते हैं, F1 से लेके F12 होती है फंक्शन कीज। जो हमारी फंक्शन कीज होती है नाम से ही समझ में आ रहा है फंक्शन कीज। कहने का मतलब जैसे हमारा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, 12 महीने 12 मौसम अलग रहता है, इसी तरीके से F1 से लेके F12 12 फंक्शन कीज होती है जिनका हर किसी का काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल F1 का होता है हेल्प। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में हो, और प्रोग्राम से मतलब क्या होता है? अपना निर्देशों का समूह। किसी भी आप प्रोग्राम के अंतर्गत हो तो आप F1 की का यूज करोगे तो उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको कहेंगे अपन हेल्प एंड सपोर्ट। ऐसी F2 कीज होती है जिसका होता है रीनेम, किसी भी फाइल फोल्डर का करने का। ये कौन सी कीज होती है? F1 से लेके F12। और ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर के आप दोगे या दे चुके हो, इसके अंदर एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है। फिर आगे की बात की जाए जो मेनली यूज की जाती है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंड कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट। ये हमारी होती है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का मतलब होता है कि ये कॉम्बिनेशन में काम करती है और साथ में इनका प्राइमरीली काम क्या होता है? ये शॉर्टकट्स बनाने के लिए या शॉर्टकट्स यूज करने के लिए आपको यूज की जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज की कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस सी उसका कॉमनली शॉर्टकट होता है।
पर कंट्रोल अगर अकेला आप सिंगल प्रेस करेंगे, की स्ट्रोक दबाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, अदरवाइज आप सी भी दबाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल प्लस सी, तो ये क्या करता है, किसी भी शॉर्टकट को बनाने के लिए काम आता है और साथ में ये मॉडिफिकेशन का काम करता है। फिर इसके बाद आगे बात की जाती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के बाद नंबर लॉक, जिसको नम लॉक कहा जाता है, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक। गॉगल की स्पेलिंग में से जी हटा के टी लिख देंगे तो हो जाती है हमारी टॉगल कीज। ये टॉगल कीज का मतलब सिंपल सा होता है शो और हाइड। अगर आपने कैपिटल अक्षर लिखना है तो आप कैप्स लॉक जैसे ऑन करोगे तो वो कीबोर्ड के अंदर ग्रीन कलर की लाइट का इंडिकेटर देंगे कि हमारी टॉगल कीज ऑन है और आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक जब एक्टिव होंगे तभी काम करेंगे, तभी इनको कहते हैं शो हाइड कीज या टॉगल कीज। फिर थोड़ी सी आगे बात की जाती है, सबसे पावरफुल बटन हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो होता है वो होता है विंडो बटन, जो एक स्क्वायर विंडोज के तरीके से 4 इसमें स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे ही रिप्रेजेंट होता है। पावरफुल से मतलब ये है आप बिना माउस का उपयोग करके इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अप एरो, डाउन एरो, राइट एंड लेफ्ट एरो। जो ये एरोज होते हैं इनको कहते हैं हम नेविगेशन कीज। जैसे हमारा एक कंपास होता है जो चारों दिशाओं को बताने के लिए काम करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसी तरीके से नेविगेशन कीज क्या काम करती है, किसी भी प्रोग्राम पे आपको नेविगेट करती है कि आप कौन से ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं, इनको कहते हैं नेविगेशन कीज। फिर आगे बात की जाए एंटर की। एंटर की का 2 काम होता है, या तो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एंटर की का उसको यूज करेंगे, अदरवाइज अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर लाइन ब्रेक करने के लिए आप एंटर का यूज करेंगे। फिर स्पेस बार। स्पेस बार तो आपको सबों को पता है कि जो लाइन या कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए दी जाने वाली एक की दी गई है इसके अंदर। फिर एक इसमें छोटी छोटी कीज होती हैं, जैसे कि 0 से लेके 1, 0 से लेके 9। जो क्वेरिटी कीबोर्ड होता है ये F1 फंक्शन कीज के नीचे होती है, जिनको कहते हैं हम न्यूमेरिक कीज, जिससे आप कंप्यूटर के अंदर डाटा न्यूमेरिकली डाल सकते हैं। पर एक चीज नोटिस करिएगा आप लोग, 0 और 9 जो कीज है इसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर हाईलाइट होते हैं, जैसे कि @ मॉड्यूलस, %। ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर आपको न्यूमेरिक की से एक्सेस कराना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट जो हमारी मॉडिफायर कीज थी उसके साथ प्रेस करेंगे। ये आपकी क्या होती है, न्यूमेरिक कीज। फिर आगे इसके बाद बात की जाती है कुछ मल्टीपल्स बटन भी होते हैं जिसको अलग से कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि इंसर्ट, आप किसी भी पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर इसके अंदर डिलीट होता है, जिससे आप किसी भी लाइन या किसी फाइल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं, एक इसके अंदर प्रिंट स्क्रीन के नाम से एक बटन होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज या किसी भी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कुछ कीज थी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है, और अदरवाइज ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से वो कीज काम करती हैं। थैंक यू फॉर दिस।